जैसा कि हम सभी जानते हैं आज का स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल उसकी वजह से हमारे सभी के लाइफ में कहीं ना कहीं सबके लोगों में कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से सभी परेशान हैं। तो हमारे पास आयुर्वेद में इन सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का इलाज संभव है, फिर भी हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब तो 6 जनरेशन्स इनकी आयुर्वेद से जुड़ी हुई हैं और आज की जनरेशन तक पहुंचने के लिए इन्होंने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीजेस का जड़ से इलाज करने के लिए किट्स लॉन्च की हैं। डॉक्टर साहब आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकी सभी इन किट्स के बारे में। डॉक्टर गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरत सिंह। ये जो हमने किट्स लॉन्च की है, ये किट्स 7 तरह की है और आयुर्वेद के मुताबिक ये किट्स बनी हुई हैं। और जो मैं 6th जनरेशन में चल रहा हूँ, 6ठी पीढ़ी है मेरी इस काम में। और जो मेरी 6 पीढ़ियों का, मेरे से पहले 5 पीढ़ियों का जो जोड़ है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो मैंने इस एक्सपीरियंस को इन किटों में डालने की कोशिश की है, लोगों का भला हो सके। क्योंकि आज की जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रेसफुल है और हमारा जो खाना पीना है वो भी काफ़ी बिगड़ चुका है। क्योंकि हम बिजी रहते हैं, बिजी होने की वजह से हम जहाँ होते हैं वहीं हम कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करते हैं और जो बाहर का खाना है वो ऑयली होता है या उसमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होकर तो हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेस, कई बच्चों को ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम भी होने लगी है और कई बच्चों को कहीं कहीं तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आने लग गई है। और जो थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्मोन फ्लक्चुएशन, वो तो काफ़ी पाई जा रही है। जैसे ही जो यंग फीमेल पर्सन है उनको हार्मोन की स्टार्टिंग होती है 13 या 14, अंदर तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहले उसके लिए तो जो हमारा स्टमक सिस्टम है, हमारा लिवर है, अगर वो परफेक्ट है, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैक्सिमम 99% हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अगर हमारा लिवर परफेक्ट नहीं है और हमारे स्टमक में प्रॉब्लम रहती है, जैसे लाइक कॉन्स्टिपेशन और गैस ट्रबल और एसिडिटी, ये जब चीज़ें क्रिएट होती हैं और जब लिवर पे इफेक्ट होता है, लिवर वीक होता है, जब लिवर ही वीक हो गया तो बॉडी के जो एनी पार्ट्स हैं, जो बॉडी के कोई भी पार्ट्स है, वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। और जैसे गैस ट्रबल क्रिएट होती है, एसिडिटी क्रिएट होती है, उसका इफेक्ट हमारे न्यूरो सिस्टम पे, हमारे हार्ट तक उसका असर होता है, जिसके कारण हमारे को हार्ट प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। ब्लड में थिकनेस का होना, उसके बाद ब्लड में क्लॉटिंग आ जाती है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो स्टमक है, लाइक वो हमारा मेन पॉइंट है जहाँ से हमारी फुल बॉडी की जो पावर है, फुल बॉडी का जो सिस्टम है वो चलता है। अगर उसमें खराबी हो गई तो फिर बॉडी का ठीक रहना बहुत मुश्किल है। हमारी जो 5 पीढ़ियाँ पहले चली आई हैं, उनका एक्सपीरियंस और कुछ एक्सपीरियंस मेरा, उनको मिला के जो हमने ये किट्स आज लॉन्च कर रहे हैं, इनमें थायराइड से रिगार्डिंग है और कोलेस्ट्रॉल से रिगार्डिंग है और ज्वाइंट पेन के रिगार्डिंग है और ब्लड प्रेशर है और ब्यूटी किट है और लास्टली जो है वो सेक्सुअल बैलेंस किट है। हमने जो हमारी ये फर्म है न्यू स्मिथ आयुर्वेदिक फार्मेसी, ये 2006 से मैं इसको चला रहा हूँ और आयुर्वेद का जो कोशिश की है कि जो आयुर्वेद का निचोड़, आयुर्वेद की रियलिटी और आयुर्वेद की सच्चाई, जो आयुर्वेद कहता है और आयुर्वेद जो बनाने के सिस्टम को कहता है, उसको लेकर मैंने पूरी कोशिश की है कि इन दवाओं को, जो इन किट्स में दवाएं डाली गई हैं, उन दवाओं को बकायदा शास्त्रोक्त तरीके के मुताबिक, जो शास्त्र का विधान है, जो शास्त्र के अंदर इन दवाओं को बनाने का प्रोसेस बताया गया है, उसके मुताबिक ही मैंने इन मेडिसिन को बनाने की कोशिश की है। जैसे कि लाइक भस्में होती हैं, उसके बाद टैबलेट वगैरह हो गए, कैप्सूल हो गए। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी एक बात है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का
साइड इफेक्ट होता है और बाद में बॉडी चलने के लायक नहीं रहती। मैं इस रिगार्डिंग आपको आज बिल्कुल क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ आज आपको कि किस कारण आयुर्वेदिक मेडिसिन साइड इफेक्ट करती है। हम आयुर्वेदिक भस्मों को लेते हैं क्योंकि हमारे आयुर्वेद में मैक्सिमम जो रस औषधियाँ हैं या टैबलेट या बट्टियाँ भी हैं उनमें भी जो भस्में पड़ती हैं, तो भस्म को बनाने का जो सिस्टम है वो बहुत ही टेक्निकल है, बहुत ही खास उसका जो सिस्टम है। अगर उस सिस्टम से जाए तो वो कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं कर सकती। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे हमारे आयुर्वेद में एक कुत्ता आता है जिसको हम कली का कुत्ता कहते हैं, उसको बंग भस्म के नाम से हम आयुर्वेदा में जानते हैं। तकरीबन कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो क्लासिकल मेडिसिन बनाते हैं वो ये जरूर बनाते हैं। बंग भस्म यानी कि कली, सबसे पहले तो ये बहुत ही ये कली स्पेसिफिक होती है, जो बड़े बड़े पीस होते हैं इसके टिकड़ी के रूप में उनको लाया जाता है। फिर उस भस्म को, उस कली को एक कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई में डालकर उसको गर्म किया जाता है तो वो जैसे मरकरी होता है वैसे पिघल जाती है, चांदी की तरह पिघल जाती है। उसके बाद उसको शास्त्र विधान के मुताबिक उसका शोधन किया जाता है ताकि उसमें मैल ना रहे। शोधन का मतलब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, किसी भी दवाई के अंदर कोई ऐसे बैड बैक्टीरिया से ऑर्डनेस ना रहे, उसमें कोई मैल ना रहे, वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। उसके बाद उसको बनाया जाना आयुर्वेदिक विधान कहता है। फिर उस कली को शोधन किया जाता है। कली को शोधने के बाद जो आयुर्वेदिक शास्त्र के मुताबिक उसका तरीका है, जिसको हम किक्कर बोलते हैं, बबूल भी बोलते हैं, उसका एक डंडा दिया जाता है जो तकरीबन 6-7 फुट का होना चाहिए। तो उसी कढ़ाई में जिसमें वो कली चल रही है उसमें उस डंडे को घुमाया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो डंडा भी उसमें जलता है और उसकी राख भी उसमें मिलती है जो कि बहुत ही परफेक्टली उसमें काम करती है। उसके बाद जो कली है वो आहिस्ता आहिस्ता पाउडर रूप में आ जाती है। फिर वो जो पाउडर बनता है उसके बाद उसको आयुर्वेद विधान के मुताबिक अलग अलग द्रव्यों के रसों में, जैसे त्रिफला हुआ, गुरुचि हुई और इसके अलावा सत्यानाशी हुई, ऐसी कई औषधियों के बीच में, रस के बीच में उसको भावना दी जाती है। मीन्स के उसमें भावना देने के बाद उसको वो रस डालकर उसकी टिकड़ी बनाकर फिर उसको कुज्जे में डालते हैं। कुज्जे में डालने के बाद उसके ढक्कन लगा के उसको कपड़ मिट्टी करते हैं। कपड़ मिट्टी में जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें कॉटन को मिक्स किया जाता है या तूरी जो हमारी बॉडी होती है उसको मिक्स किया जाता है ताकि वो जो मिट्टी ऊपर लगी हुई होती है वो सूखने के बाद टूट ना जाए। तो अगर उसमें दरार होगी तो उसमें से उस मेडिसिन की लीकेज हो जाएगी, वो धुएं के रूप में उड़ जाएगा। उसको पूरा पक्का करके उसकी अग्नि देनी शुरू करते हैं। ऐसे करते हुए अलग अलग रसों में 8-7-8 उसको अग्नि दी जाती है। जो गज फुट के जो जाते के अंदर खोदा हुआ होता है, 1 गज लंबा और 1 गज चौड़ा और 1 गज उसकी बुनाई होनी चाहिए। उसमें उसको अग्नि दी जाती है जो कि हम उसको पाथियाँ बोलते हैं पंजाब में, जो गोबर की बनी होती है उसमें उनको अग्नि देते हैं तो उसमें अग्नि जलाते रहती है। ऐसा करते हुए वो तैयार होती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद वो तैयार होती है और उसका इफेक्ट ऐसा है कि कोई बूढ़ा भी हो, कोई बुजुर्ग हो जिसका शरीर ना चलता हो उसको भी जला देती है। लेकिन आज क्या है कि ये जो भस्म है ये इलेक्ट्रिक शॉक से तैयार की जाती है, ये इलेक्ट्रिक तरीके से तैयार की जाते हैं जिनमें जिस कारण उन भस्मों में वो गुण नहीं पैदा होते। इलेक्ट्रिक शॉक से तैयार होती है, एकदम भस्म बन जाती है और क्वांटलों के हिसाब से तैयार होकर डब्बे में डालकर उसको पैक करके बेचा जाता है। लेकिन उसमें वो गुण नहीं होते। कहाँ हमने उसी भस्म का एक चने के दाने जितनी डोज देनी है और कहाँ हम 1 स्पून तक इसको देते हैं, फिर भी इसका इफेक्ट जो परफेक्टली नहीं होता है। अगर ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनेंगी तो वो साइड इफेक्ट करेंगी क्योंकि उनमें उस मेटल का, उस कली का या लोहा हो, स्वर्णमाक्षिक हो, कोई भी भस्म हो, उसका जो भारीपन रह जाता है वो कच्ची रह जाती है। तो वो जाकर जो हमारे लिवर के अंदर, हमारे रगों के अंदर बैठ जाती है, उसके बाद वो साइड इफेक्ट डेफिनेटली करेगी। और इसी रीजन के कारण जो आयुर्वेद है इसके लिए ये बात बोल दी जाती है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन साइड इफेक्ट करती है। अगर मेडिसिन
ढंग से बनी हो, पूरी शास्त्र विधान के मुताबिक बनी हो, उसमें जड़ी बूटियाँ डाली गई हों, उसमें केमिकल और ड्रग्स ना डाले गए हों, तो कभी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन अपना साइड इफेक्ट नहीं कर सकती। इस एक एग्जाम्पल के बीच में मैं आपको सारी बात कहने की कोशिश की है कि इस तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन का थोड़ा सा बैड असर है लोगों के मन पे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अपने मन में ये असर मत रखिए। आयुर्वेद एक नेचर है, किसी ने जड़ियाँ बूटियाँ नहीं उगाई, किसी ने अर्जुन का पेड़ नहीं खड़ा किया, किसी ने हरण का पेड़ नहीं खड़ा किया, ये नेचुरल है, धरती के अंदर से अपने आप उगी हुई हैं, उनको तोड़ा जाता है, उनको काट के सुखा के फिर उनसे काम लिया जाता है। लेकिन आजकल इसकी खेती भी होती है, डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि मेडिसिन के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए। अगर हम कुदरती तौर पे देंगे कि मेडिसिन कहाँ पैदा हो रही है, इसको ढूंढने जाएं तो इतना नहीं मिल सकती जितनी क्वांटिटी में हमारे को चाहिए। तो अगर नेचर से जो चीज़ पैदा हुई है, तो नेचर से पैदा होने वाली चीज़ जो प्रकृति है वो साइड इफेक्ट कैसे कर सकती है? उसको बनाने के तरीके में फर्क आ जाएगा, तो फिर तो वो डेफिनेटली साइड इफेक्ट करेगा। कितनी बात कहने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो न्यू दशमेश फार्मेसी की तरफ से आयुर्वेदा वैद नाम से एक कंपनी लॉन्च करके उसके अंडर हमने ये जो 7 किटें लॉन्च की है, ये 7 किटों में मैंने बहुत परफेक्शन डालने की कोशिश की है और इनमें जो है आयुर्वेद के मुताबिक इनको बनाया गया है। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल किट है, इसमें 3 तरह की मेडिसिन है, एक लिक्विड है, सिरप है और 2 तरह की कैप्सूल है। इनको लेने से बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे ट्राइग्लिसराइड हो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे और ब्लड की क्लॉटिंग खत्म हो जाएगी, ब्लड की थिकनेस खत्म हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल के कारण जो हार्ट प्रॉब्लम रेट होती है, हार्ट अटैक होते हैं, वो इससे बैलेंस होगा और इससे जो है ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होके आपको हार्ट के रिगार्डिंग और कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और दूसरा जो है ये ज्वाइंट पेन किट है, बहुत पुराने से पुराना गठिया हो और जोड़ों में दर्दें हो, मसल की पेन हो, बोन जो हड्डियाँ वो कमजोर हो जाती हैं और कईयों के इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में गठे या जोड़ों की दर्द की वजह से हाथ पैरों की उंगलियाँ भी टेढ़ी हो जाती हैं, ये उनको भी ठीक करेगी। इसमें एक बाम है, क्रीम है, इसमें एक कैप्सूल है और एक टैबलेट है। आपको विद इन 15 to 13 डे के अंदर इसका इफेक्ट वेल आपको नजर आएगा और आप इसको यूज करेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इन किसी भी किटों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद जो है ये ब्यूटी किट है, आप मार्केट में बहुत सारे शैम्पू, फेस वॉश सब कुछ यूज़ करते हैं, बहुत परफेक्शन में मिलते हैं, आपको बहुत इफेक्ट करते हैं। मैंने ये कोशिश की है, इसमें एक शैम्पू है, एक फेस वॉश है, एक साबुन है और एक फेस क्रीम है, ये डालकर मैंने इस किट को बनाया है। इससे जो है फेस की झुर्रियाँ, फेस की झाइयाँ, स्किन टाइट रहेगी, स्किन में झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और जो शैम्पू है जो बाल में सिकरी होती है या बाल में इन्फेक्शन हो जाती है, खुजली होती रहती है, उसको ठीक करेगा। जो साबुन है, कई लोगों के शरीर के ऊपर खुजली होती है, सूखी खुजली, पता नहीं चलता किस कारण होती है, डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, वो साबुन से खत्म हो जाएगी। और जो फेस क्रीम है वो भी चेहरे के ऊपर ग्लो लाएगी और चेहरे के ऊपर पिंपल वगैरह उनको खत्म करेगी। ये ब्यूटी किट है और इनमें जो ये ब्यूटी किट है इसमें हमने कोई भी केमिकल और ड्रग्स कुछ नहीं यूज़ किया, ये प्योर आयुर्वेदिक है। आप इसको बड़े आराम से इजीली कोई भी पर्सन, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, इसको यूज़ कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये थायराइड किट है जो गले के अंदर हमारे आयुर्वेद में तो अब्दु ग्रंथि बोलते हैं और हम इंग्लिश में तो थायराइड बोलते हैं, हार्मोन फ्लक्चुएशन, उसको ये बिल्कुल बैलेंस करती है। और थायराइड के कारण ये 2 तरह का होता है कि लोग फैटी होने लग जाते हैं, जाते हैं, ये दोनों में इफेक्ट करती है। इसमें एक सिरप है और एक टैबलेट है और एक कैप्सूल है और वेल इफेक्टेड है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसको यूज करेंगे आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद जो है ये बीपी कंट्रोलर है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो मैक्सिमम आजकल आपको प्रॉब्लम है, कह सकता हूँ 95% में मिलती है, तो ये ब्लड प्रेशर की किट है। इसमें एक लिक्विड है, एक कैप्सूल है और एक टैबलेट है। और इन सब किटों में एक बात बताना चाहता हूँ कि इन सब किटों को मैंने, ये ओनली पेटेंट मेडिसिन नहीं है, इसमें क्लासिकल मेडिसिन जो शास्त्र मेडिसिन है वो मैंने डाली हुई है, तो दोनों का कम्बिनेशन है। मैंने अपनी प्रोफेशन को सामने रखा, मैंने शास्त्र को एक जो सदियों से चला आ रहा है आयुर्वेद, उसको भी इसके बीच में लिया है।
जिसके कारण इसकी प्रोफेक्शन परफेक्ट है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है और जड़ से खत्म करती है। द्वारा हाई ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं होगा, घबराहट हो, बेचैनी हो और शरीर में वीकनेस हो, उसको ये बिल्कुल ठीक करती है। और ये जो सेक्सुअल वेलनेस किट है उसमें जो आजकल स्ट्रेस के कारण भी और फिजिकल अनफिटनेस के कारण भी और कुछ हम जो थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं या बॉडी को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, उनमें काफ़ी साइड आती हैं। उनसे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो वीकनेस आती है, जिसके कारण हम शायद हमें हमारे गृहस्थ में हम पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो पाते, तो हमारे को डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। तो वहाँ पे हमारे को केमिकल जो मिलते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने इस किट में जो प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाकर डाली है। बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन मार्केट में है, लेकिन मैंने इसमें जो मेडिसिन डाली है उसको बड़े तरीके से तकरीबन वो मेडिसिन जो है वो 15-20 दिन की मेहनत के बाद बनती है, उसको बना के इसमें डाला है। इसमें कैप्सूल है, एक एक्सटर्नल यूज़ के लिए क्रीम है और इसमें एक टैबलेट है और इसके अलावा एक ग्रेनुल है जो उसमें डाले हैं। तो इस किट से आपको जो इस प्रॉब्लम में परमानेंट रिलीफ मिलेगी, आपको बॉडी की फिटनेस आएगी, आपको फिजिकली फिटनेस आएगी और सेक्सुअली आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लाइफ है, कुछ समय के लिए नहीं है कि कुछ समय इसका इफेक्ट रहेगा फिर ये वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लाइफ है, परमानेंट ये अपना जो इफेक्ट है। तो इसके बाद ये जो कॉन्स्टिपेशन किट है, ये मेरे ख्याल आजकल कॉन्स्टिपेशन की रेशो तो मैं 100% भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि खाना पीना बहुत देर हो चुका है, समय भी नहीं है खाने पीने का। तो अगर लेबर को टाइम पे वो एनर्जी वो सिस्टम नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगी। अंतड़ियों का इंटेस्टाइन के ऊपर गंदा मटेरियल जम जाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होती है। ये इंटेस्टाइन को साफ करती है, कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करने के अंदर से सारी गंदगी को निकाल के उसी इंटेस्टाइन के ऊपर जो गंदगी होती है वही अंदर मटेरियल जमा हो जाता है, उसी कारण गैस ट्रबल बनती है, उसी कारण एसिडिटी क्रिएट होती है। ये कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करेगी, अंतड़ियों को साफ करेगी और गैस ट्रबल और जो एसिडिटी है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करेगी। और इसमें एक लिक्विड है जो ओनली स्लीपिंग टाइम पे हमने यूज़ करना है। इसमें एक पाउडर है जो खाने के बाद हम आफ्टर मील लेंगे, और इसमें कैप्सूल है वो मॉर्निंग में यूज़ करना है। इस किट से जो परमानेंटली कॉन्स्टिपेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और दोबारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी अगर हम अपने दिनचर्या को सुधार के रखेंगे। तो अगर हम अपने दिनचर्या को फिर से वैसे ही कर देंगे तो कभी ना कभी कुछ समय के बाद आ सकती है, लेकिन हम अपने दिनचर्या को सुधार देंगे, हम अपना ध्यान रखेंगे, तो इस किट से जो प्रॉब्लम है वो दोबारा नहीं आएगी, कभी भी वो जड़ से रखेंगे। ये जो 7 किटें हैं मैंने अपनी तरफ से आयुर्वेदा लैब के नाम से लॉन्च की है। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी मेडिसिन है मार्केट में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई पर्सन एक बार इसको यूज़ करे और उसके बाद इसका इफेक्ट देखे, तो कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इससे दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर कॉन्स्टिपेशन किट है, अगर रात का लिक्विड देने से एक दो मोशन आ भी जाएगी तो नो प्रॉब्लम, उसमें कोई लूज मोशन नहीं लगेंगे। और जो दूसरी मेडिसिन जो है उनमें अगर 19% को किसी को डाउट होता है कि मेरे को ऐसा हो रहा है, तो हमारे फोन नंबर जो है उन्होंने दे रखे हैं, हमारी वेबसाइट है, तो आप उन पर कॉल करके मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हो। साइड इफेक्ट्स का तो कोई मतलब नहीं है, तो किसी भी 19-21 कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो उसमें जो अगर मेडिसिन की डोज के अंदर कोई चेंजेस लगानी होगी या कोई और बात होगी तो मैं वो आपको जरूर बताऊँगा। बट साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, परफेक्टली आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जरूर यूज़ करें आयुर्वेदा लैब की तरफ से ये जो 7 किटें हैं। इसके बाद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो सर ये कहाँ तैयार हो रही है? ये जो किटें हैं ये मोहाली में जो ब्लॉगी है पालकी रिसोर्ट की बैक साइड पे मेरा प्लान है, न्यू रिचमेंट आयुर्वेद की फार्मेसी से के नाम से। और ये मेरी फार्मेसी है जो ये डायरेक्टोरेट ऑफ आयुर्वेदा पंजाब से और ISO GMP और WHO से बिल्कुल प्रमाणित है और सिस्टमेटिकली मैं इसमें। तो सर मार्केट में तो आयुर्वेदिक बहुत सारे प्रोडक्ट हैं,
इतने प्रोडक्ट हैं कि रामदेव द्वारा इतने प्रोडक्ट ले आया हाँ। है, दूसरे भी जो हैं आचार्य वो भी मार्केट प्रोडक्ट आ गए हैं, तो क्या कैसे करें? ऐसा है किसका कौन है कि ये सही है गलत है? हाँ जी, आपने बड़ी बढ़िया बात की। मार्केट में प्रोडक्ट्स तो बहुत हैं। आयुर्वेदिक ही हाँ जी, आयुर्वेदिक बहुत है, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन मिलती है तो आप उसको रेगुलर कर सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन थोड़ा सा समय लेती है, लेकिन उसका इफेक्ट जो परमानेंट होता है, इसलिए आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन थोड़ा समय उसको 10-15 दिन आपको देने चाहिए ताकि वो आपको अपना असर दिखा सके। अगर आपको किसी मेडिसिन से 10-15 दिन के अंदर प्रोडक्शन कोई चेंजेस नहीं मिलती है तो फिर मैं ये कह सकता हूँ थोड़ा सा कि फिर आप ये सोच सकते हैं कि मैं वो मेडिसिन चेंज करना चाहिए। सर, आपने कहा कि बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन मार्केट में चल रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसको अच्छी चीज़ कहूँगा क्योंकि आयुर्वेदा भारत का ही उत्पन्न किया हुआ, मतलब आयुर्वेदा भारत से ही पैदा हुआ है ना, तो बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेदा आज बहुत ज़्यादा मेडिसिन है मार्केट में। एक्चुअली होता क्या है, धीरे धीरे हम अपनी चीज़ों की तरफ वापस आ रहे हैं। जो चीज़ हम छोड़ गए थे वहाँ वापस आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आयुर्वेदा डेफिनेटली आने वाला समय आयुर्वेदा का है और बहुत लोग आएंगे। नई जनरेशन है, डॉक्टर साहब का बेटा है, उसको भी हमने बीएमएस करवाया है स्पेशली आयुर्वेदा के लिए, क्योंकि ये छठी पीढ़ी में है, इसके बाद की पीढ़ी भी हम चाहते हैं कि आयुर्वेदा में ही रहे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लोग कर रहे हैं काम, जो चीज इफेक्टिव होगी डेफिनेटली चलेगी। हो गया जी?